नमस्कार, 99 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोहरदगा में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गया। शहीद जवान के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स ले जाया गया है। इसके बाद श्रद्धांजलि दी जाएगी और फिर उसके गुमला जिले के पैतृक गाँव में भेजा जाएगा। इससे पहले इस घटना में घायल जवान को गंभीर स्थिति में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से रांची लाया गया था, लेकिन मेडिका में इलाज से पहले ही उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि लोहरदगा के सेरेंदाग थाना क्षेत्र के जंगल में आज नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आईडी विस्फोट की चपेट में आने से सेट 3 के जवान दुलेश्वर परास घायल हो गए थे। इसके बाद गंभीर अवस्था में उन्हें हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया था, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजधानी रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित अपर बाजार में हवाला कारोबार की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की है। रांची पुलिस की टीम ने हवाला कारोबार की सूचना पर मंगलवार को अपर बाजार के कई बड़े कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी की। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को गुप्त सूचना मिली थी कि अपर बाजार से कुछ कारोबारी हवाला कारोबार में लिप्त हैं, जिसके बाद एक टीम का गठन कर अपर बाजार इलाके में छापेमारी की जा रही है। हवाला कारोबार की सूचना पर बीते 20 जनवरी को रांची पुलिस की टीम ने अपर बाजार के 2 बड़े कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की थी। हालांकि इस छापेमारी में कुछ भी बरामद नहीं हुआ। धनबाद के तोपचांची थाना के समीप से आज एक वीडियो सामने आया है जो हर किसी को हैरान करने वाला है। इस वीडियो में एक ट्रेलर का चालक अपने हाथों में तलवार और पिस्टल लेकर उत्पात मचाता दिख रहा है। उसके सामने आने वाले हर व्यक्ति को वह तलवार से काटने का भय दिखा रहा है। इस घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जवानों ने जब उसे काबू करने का प्रयास किया तो वह पुलिस वालों पर भी हमला कर दिया। उसके बाद काफ़ी मशक्क़त के बाद उसे काबू में किया गया। पुलिस उसके साथ जमकर मारपीट की और उसे उठाकर थाने ले आई। इस घटना से NH2 पर घंटों जाम लगा रहा। हमलावर चालक का नाम अब्दुल वाहिद बताया जा रहा है। वह कबीरडी तोपचांची का रहने वाला है। निरसा थाना क्षेत्र के मदनडी पंचायत के पहाड़बाद गांव में बीती रात डकैतों ने एक घर को निशाना बनाते हुए लाखों की संपत्ति की लूटपाट की है। घटना के बारे में बताया जाता है कि पहाड़ाबाद गांव निवासी सफयूर शेख के घर से 21 फरवरी की शादी की तैयारी चल रही थी। घर में शादी के लिए गहने और नकदी रखे हुए थे और घटना के वक्त उक्त घर में कोई भी पुरुष मौजूद नहीं था। अचानक सोमवार की रात नकाबपोश डकैतों ने घर पर हमला कर दिया और मौजूद महिलाओं के साथ मारपीट कर अपने कब्जे में लेकर 3 लाख रुपए नगद को लेकर फरार हो गए। सूचना के बाद MPL पुलिस मामले की जांच में जुटी है। को पंचायत के मुखिया शेख तैमूर के द्वारा दूरभाष से सूचना दी गई कि पहाड़ बांध स्थित शफी के घर में चोरी हुई है और जो शादी की तैयारी थी उनकी भगनी की, उसमें रखा गया पैसा और सारा जेवर लेकर भाग गए हैं। साथ ये भी देखने को मिला कि शादी का कार्ड भी है और उस पर डेट भी है जो 21 फरवरी को शादी होनी थी। सारी तैयारी का काम चल रहा था और जो बाकी धनबाद बंगाली कल्याण समिति के तत्वाधान में जेसी मलिक रोड में मां सरस्वती की बादाम से बनी प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसे कोयलांचल के प्रसिद्ध कलाकार अभिजीत चटर्जी ने कई महीनों की मेहनत से आकार दिया है। मौके पर समिति की महिला सदस्यों ने बताया कि जेसी मलिक रोड में पहली बार मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई है। मां सरस्वती की बादाम से बनी प्रतिमा की काफ़ी चर्चा है। इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। वर्ष हम लोग सरस्वती का वंदना कर रहे हैं। ये जो बादाम का मूर्ति आप लोग देख रहे हैं, ये अभिजीत चैटर्जी ने बनाया है। इस बार पहला बार हम लोग सरस्वती मूर्ति का आराधना कर रहे हैं। हम लोग बंगाली कल्याण समिति का सदस्य वृंद है। मेरा नाम रूमा घोष BKS का। कोयलांचल में चारों तरफ सरस्वती पूजा की धूम है।
धनबाद के सराय ढेला स्टील गेट स्थित सिंह मैंसन में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसमें पूरे श्रद्धा के साथ मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। मौके पर भाजपा नेत्री तथा पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह ने बताया कि सिंह मैंसन में काफ़ी पहले से मां सरस्वती की पूजा अर्चना होती आ रही है, परंतु पिछले कुछ वजह से प्रतिमा स्थापित करने में परेशानी हुई, परंतु मां सरस्वती की पूजा आराधना लगातार सिंह मैंसन में होता रहा है। उन्होंने धनबाद जिला के लोगों को मंगलमय और सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं दी। बहुत दिनों से हमारे यहाँ माँ का स्थापना होती थी, लेकिन बीच में कुछ दिनों से नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज इस साल पिछले 1 साल से जो देश में इस तरह से कोरोना काल में हमारे देश बहुत और लोगों ने बहुत कष्ट उठाए हैं, तो माँ आई हैं और सबका कष्ट हरेंगी। और बसंत पंचमी के अवसर पर तमाम कोयलांचल वासियों और झरिया वासियों, धनबाद वासियों सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता को लेकर मंगलवार को धनबाद पुलिस ने जागरूकता रैली निकाली। धनबाद पुलिस लाइन से निकली जागरूकता रैली शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए सिटी सेंटर गांधी चौक पहुंची, जहां पर कार्यक्रम का समापन किया गया। मौके पर एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने बताया कि पिछले 1 माह से सड़क सुरक्षा को लेकर चलाए गए जागरूकता अभियान से लोगों में जागरूकता आई है। इसके बावजूद लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और दंड का प्रावधान प्रमुख है। उन्होंने वाहन चालकों से अपील किया कि वाहन चलाते समय हेलमेट, सीट बेल्ट और सड़क पर यातायात नियमों का पालन जरूर करें, जिससे वह और सड़क पर अन्य लोग सुरक्षित रहेंगे तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। माह मनाया जा रहा था, उसमें विभिन्न कार्यक्रम किए गए थे, जिसका उद्देश्य था सड़क सुरक्षा को लेकर के लोगों में जागरूकता बढ़ाना, नियम कानून के प्रति अवेयरनेस पैदा करना, ताकि सुरक्षा बढ़े, सड़क में दुर्घटनाएं ना हों और लोग नियमों का पालन करें। इस संबंध में बहुत सारे कार्यक्रम किए गए। आज इसका आखिरी कदम था। अंतिम प्रोग्राम के रूप में हम लोगों ने आज यहाँ पर पुलिस लाइन से लेकर के सिटी सेंटर तक वॉक एंड रन का एक आयोजन किया था। पुलिस लाइन और डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस के पदाधिकारी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार 8वें दिन बढ़ गई। दिल्ली समेत पूरे देश में पेट्रोल डीजल की कीमत में 30 पैसे से लेकर 35 पैसे तक बढ़ोतरी हुई। झारखंड में पेट्रोल 30 पैसे बढ़कर 89.29 रुपये प्रति लीटर और डीजल 35 पैसे बढ़कर 79.70 रुपये प्रति लीटर हो गई। पिछले 8 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 2.36 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी में डीजल की दर में 2.91 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। इसका असर धनबाद में भी देखा जा रहा है। कोयलांचल के सभी स्कूल, कॉलेज और गली मोहल्लों में सरस्वती पूजा की धूम है। कई स्थानों पर काफ़ी आकर्षक पूजा पंडाल बनाए गए हैं, जहां छात्र छात्रों ने मां सरस्वती की आराधना की। कई स्थानों पर गीत संगीत का भी आयोजन किया गया है। शहर के बीएसएस महिला कॉलेज में छात्राओं ने बताया कि मां सरस्वती की पूजा को लेकर वे काफ़ी उत्साहित हैं। अच्छे से पूजा अर्चना, आरती, प्रसाद, ये सब। क्या मांगे? माँ से विद्या दायिनी है, तो विद्या ही मांगे हैं। क्या महत्व रहता है? क्या साल में एक बार रहता बसंत पंचमी के दिन में सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। इस मतलब जो चेंज होता है, जो हमारा जो मौसम है वो चेंज होता है, तो बसंत पंचमी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं माँ सरस्वती का पूजा। माँ का पूजा हो रहा है सेमेस्टर 1 के प्रयास से, लेकिन बहुत सख्त नियम के साथ हो रहा है। छोटी सी प्रतिमा के साथ पूजा किया जा रहा है। भीड़ भाड़ को नहीं किया जा रहा है, अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है, तभी आप जा सकते हैं। और भीड़ भाड़ नहीं रहना है। आप नाच गाना कुछ नहीं होना है। विसर्जन के समय में जो इस कॉलेज का शुरू से नियम है, गेट तक लड़कियां जाएंगी, उसके बाद हमारा कॉलेज का जो अधिकारी और प्यून सब है वो लोग जाकर प्रतिमा का विसर्जन करें। घर पर मंदिर है, हर साल सरस्वती पूजा हर साल महिला का लगता है, बढ़िया लगता है मोहल्ला में, इसलिए उन्हें उठाते हैं सरस्वती पूजा। आखिर पूजा का महत्व क्या है? बस पूजा इसलिए कि पढ़ाई बुद्धि दे, सरस्वती माँ बुद्धि से बोलते। आज बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में माँ सरस्वती का पूजा वंदना का आयोजन है, जिससे बच्चे लोग जो
शिक्षा प्राप्त करते हैं उन लोग को अपना उनकी अपनी पूजा अर्चना का शुभ दिन है। सभी बच्चों की खुशी और उनकी 6 फरवरी को रिम्स से हथकड़ी समेत भागने वाले डबल मर्डर के आरोपी सिद्धेश्वर मड़ैया को दुमका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को एसपी अंबर लकड़ा ने बताया कि सिद्धेश्वर मड़ैया को सोमवार को रानी पहाड़ी फल झिंझरी मेन रोड से गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक परीक्षा 2021 की तैयारी पूरी कर ली गई है। परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक चलेगी। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर के अनुसार इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा के लिए पटना जिले में 74 केंद्र बनाए गए हैं। जिले में 73,030 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इनमें 38,145 छात्राएं एवं 34,885 छात्र शामिल हैं। पटना जिले में प्रथम पाली की परीक्षा में कुल 37,335 और दूसरी में 35,695 विद्यार्थी शामिल होंगे। आज हर तरफ सरस्वती पूजा की धूम है। एक से एक आकर्षक पंडाल और मूर्तियां बनाई गई हैं, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। ऐसे में कोरोना के संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसको देखते हुए रानीगंज के कॉलेज पाड़ा के विभिन्न पूजा पंडालों में विशेष तैयारियां की गई हैं। पहले तो यह पंडाल की कोरोना के थीम पर बनाए गए हैं। इसके अलावा सभी पंडालों में मास्क और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। প্রায় 1976 সাল থেকে এই পুজোর বাগদেবীর আরাধনা করা হচ্ছে। নিউ নর্মাল বিধিতে করোনা স্বাস্থ্যবিধি মেনে রানীগঞ্জ মুখ্য ডাকঘরের পক্ষ থেকে আমরা প্রতি বছরের মতো ঐতিহ্য মেনে বাগদেবীর আরাধনায় রত হয়েছি। প্রথম দিন আমরা পূজা अर्चना पुष्पांजलि দেওয়া হয়েছে। তার সাথে সাথে इस बार किस थीम पे? आदर्श युवा संघ इस बार जो है गो ग्रीन का थीम लाया है। टोटल इन्वायरमेंट के ऊपर जो है वो सेव अर्थ और सेव अर्थ और सेव ट्री के ऊपर फोकस किया गया है। अच्छा, मूर्ति का इस बार विशेष क्या थीम हम लोग? मूर्ति का विशेष थीम है कि मूर्ति में ये दिखाया गया है कि जो नेताजी फ्रेंड्स क्लब सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से बर्नपुर के हीरापुर और धर्मतल्ला फुटबॉल ग्राउंड में सरस्वती पूजा मनाई जा रही है। पंडाल को आकर्षक रूप दिया गया है, जो विद्यार्थियों और श्रद्धालुओं को खूब पसंद आ रही है। प्रतिमा और पंडाल देखने दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं।
अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Mania flow room, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Take mujhe I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सलानपुर के देंदवा पंचायत में भी नोतुन पारा 9 स्टार क्लब की ओर से धूमधाम से सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया, जहां गांव भर के लोग पूजा करने पहुंच रहे हैं। क्लब के सदस्यों ने बताया कि हम कई वर्षों से सरस्वती पूजा का आयोजन करते आ रहे हैं। आसनसोल के डीसरगढ़ दामोदर नदी त्रिवेणी संगम पर स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर का 37वां स्थापना दिवस मनाने की तैयारी जोरों पर है। 17 फरवरी बुधवार की संध्या इसका विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ ही मंदिर में मां छिन्नमस्तिका की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आज छिन्नमस्तिका काली मंदिर परिसर में राधा कृष्ण, बाबा बैजनाथ, बाबा गणेश, मां लक्ष्मी, महावीर जी, शनि महाराज, मां पार्वती की प्रतिमा विराजमान किए गए। आसनसोल में आज भाजपा ने एक विशाल रैली का आयोजन किया। भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी की अध्यक्षता में शहर में निकली भव्य कलश यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस रैली के माध्यम से भाजपा ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। रैली के बाद रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। আমরা ইসকনকে সাথে নিয়ে বসন্ত চতুর্থীর দিন, কাল বসন্ত পঞ্চমী, কালকে সরস্বতী পুজো, আজকে আমরা ইসকনকে সাথে নিয়ে আমরা আজকে একটা হরিনাম সংকীর্তন মানে হরে কৃষ্ণ উৎসব একটা আমরা করেছি।
মানে এখন যা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা, সমাজের যা অবস্থা, মানুষের তো ভালোবাসা চলে গেছে, সবাই সবাই দুঃখ অবসাদ একটা বিষণ্ণতার মধ্যে দিয়ে চলছে। रानीगंज के रानी सायर हनुमान मंदिर का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर में हनुमान पाठ का आयोजन किया गया। साथ ही लोगों में खिचड़ी महाप्रसाद का आयोजन किया गया। इस आयोजन में आसनसोल नगर निगम के प्रशासक सदस्य पूर्ण शशि राय, कंचन कांति तिवारी, सदन कुमार सिंह, सजल महतो, मंदिर के पुजारी बबन उपाध्याय, मंदिर कमेटी के अध्यक्ष गोपाल सिंह, सचिव देवेंद्र राम कहार समेत कई लोग उपस्थित रहे। हनुमान मंदिर में शीतलदास हनुमान मंदिर आपका स्थापना दिवस माने साल में हम लोग जो है 1999 साल में इस मंदिर का स्थापना हुआ। तब से लेकर प्रत्येक साल हम लोग काफ़ी धूमधाम से इस मंदिर का स्थापना दिवस हम लोग मनाते आ रहे हैं, काफ़ी पूजा पाठ हवन के माध्यम से, और इसके साथ साथ में खिचड़ी महाप्रसाद का भोग लगता है। जामुड़िया में भाजपा महिला मोर्चा ने विधानसभा चुनाव को लेकर एक बैठक की, जिसमें भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष पापिया पाल, जिला महासचिव पारमिता पटनायक, जिला सचिव अमृता गोराई, महिला मोर्चा की आह्वायक सीमा सिंह, विधानसभा की आह्वायक सुशील जोशी, जिला कमेटी सदस्य संजय सिंह, ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष विजय दे उपस्थित हुए। मोर्चा ने जीत को लेकर रणनीति बनाई। रानीगंज के तृणमूल नेता राजू सिंह ने आज स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। इस संदर्भ में राजू सिंह ने कहा कि स्थानीय लोगों की कोशिशों से इस पूजा का आयोजन किया जाता है। उन्होंने सभी से एकजुट होकर रहने की अपील की और कहा कि धर्म या देवी देवताओं के नाम पर लोगों के बीच दरार पैदा करने वालों से बचें। पूजा का प्रोग्राम है, हर साल हम लोग सरस्वती पूजा मनाते हैं। कौन संस्था तरफ से होता है ये पूजा? ये हम लोग इलाका के हिसाब से हम लोग पढ़ा लड़का लोग है, जो युवा लड़का लोग सब मिलकर करते हैं यहाँ पर। अच्छा, लोगों को संदेश देना चाहेंगे इससे? संदेश तो यही है कि हम लोग जिस तरह से अपना धर्म को बचा के ही करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, उस तरह से बहुत सा आदमी राजनीति भी करता है आजकल। रानीगंज के अंजुमन स्कूल में मिर्जा गालिब की याद में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मिर्जा गालिब की हर नसीहत को याद किया गया। मौके पर उर्दू लाइब्रेरी के अध्यक्ष शकील अंसारी, कैफ जाफरी, इसराइल खान समेत कई लोग उपस्थित रहे। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आमकोला कोलियरी में नेताजी स्पोर्टिंग क्लब ने सरस्वती पूजा पंडाल का उद्घाटन किया, जिसमें मुख्य रूप से पश्चिम बर्धमान जिला युवा तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष सदन कुमार सिंह, रानीगंज ग्रामीण युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष संजीत मुखर्जी, रानीगंज ग्रामीण युवा तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष सौरभ हाड़ी समेत कई लोग उपस्थित रहे। झाझरा ग्राम पंचायत में तालाब भरने का आरोप लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले 40 सालों से इलाके के लोग इस तालाब का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। झाझरा गांव मूलतः कृषि प्रधान है। इलाके के कई किसान खेती के लिए इसी तालाब का इस्तेमाल करते हैं। स्थानीय बंशीदा सुजन सूत्रधर ने कहा कि कल से ही इलाके में सत्ता पक्ष के करीबी समझे जाने वाले एक शख्स की तालाब को भरने की कोशिश कर रहे हैं। কাটতে লাগিয়েছি। বলছি না, এটা কি পারমিশন নেওয়া হয়েছিল যে এটা কাটা হবে এইভাবে? হ্যাঁ, পুকুর কাটার পারমিশন করা আছে। পুকুরের পারমিশন তো ছিল। না, পুকুর পাহাড় ভেঙে পরিকল্পিতভাবে ভোর রাত থেকে পুকুর ভরাইয়ের কাজ করছে। বারবার বলা সত্ত্বেও
কোনো কাজ করছে না। এখন মিডিয়া এসছে, তার সামনে নাটকবাজি করছে যে পুকুর কাটার কাজ চলছে। পুকুর কাটার যদি কাজ থাকতো মাঝের এই মাটিগুলো কেন পড়েছে? 40 ফুট মাটি দিয়ে বোঝায় মানে ভর্তি হয়ে গেছে জায়গাটা। আপনি দেখে আসুন, নিজের চোখে দেখুন। আরে নিচে কি তৃণমূলের মদতে হচ্ছে এবং কে এর সাথে জড়িত আছে কে খুঁজে বের করা হোক। বলি পুকুরটা দীর্ঘদিন ধরে মানুষের ব্যবহার হয়, আর তার জন্য চাষিবাসীরা সবাই চাষ করে জল নেয় ওখান থেকে, ঠিক আছে? তো এবারে রাতের মধ্যে ওরা ভোতাই করিয়ে দিচ্ছে। তো কেন এর জিনিসটা হচ্ছে? আমরা তার জন্য আমরা রুখবো, যতটুকু পারবো আমরা রুখবো, এটাই বললাম আমি। জন্য এই যে চাষিবাসীরা আছে, চাষিবাসীরা অনেকে বলছে বিগত 3 মাস আগে ওই একই জায়গায় তার ভরাটের কাজ চলছিল। আমরা আইনত প্রশাসনিকভাবে যাতে কোনো জলাশয় বন্ধ করা না যায় সেই সময় আমরা স্টেপ নিয়েছিলাম এবং যাতে ভরাট না হয় তার ব্যবস্থা করেছিলাম। ইতিমধ্যে বন্ধ ছিল। रानीगंज के हसीना मोड़ के पास अचानक 11,000 वोल्ट की तार में स्पार्क करने की वजह से जोरदार विस्फोट हुआ। तेज आवाज़ के साथ केबल ब्लास्ट होने से इलाके में दहशत फैल गई। इसके बाद से ही इलाके की बिजली गुल है। घटना की सूचना बिजली विभाग को दे दी गई है। ग्यारह 11,000 वोल्ट का तार ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होके गिरा। अब यहाँ पर रास्ता ब्लॉक है, आने जाने में आदमी को तकलीफ हो रहा है। जितना जल्द से जल्द बुलाइए सप्लाई वाला आदमी को, वो लोग ठीक करेगा। अभी कुछ हो जाएगा एक्सीडेंट, उसका जिम्मेदार कौन होगा? 3 दिनों से लापता धनसर थाना क्षेत्र के महावीर स्थान निवासी छोटी कुमार का 16 वर्षीय पुत्र सुमित कुमार का शव आज धनसार कोलियरी के विश्वकर्मा प्रोजेक्ट से मिला है। शव खून से लथपथ था। सूचना पाकर धनसार थाना मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में कर जांच में जुट गई। जब इसकी सूचना महावीर स्थान के ग्रामीणों को लगी तो हुजूम के साथ थाना का घेराव कर आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग करने लगे। मृतक सुमित की मां ने बताया कि पड़ोस के ही दोस्तों ने शनिवार को फ़ोन कर बुलाकर यह लोग पहले भी उसे जान से मारने की धमकी दिए थे। मां ने आरोप लगाया कि वही लोग हमारे बेटे को मारकर शव फेंक दिए हैं। धनसार पुलिस परिजनों के शव पर 3 युवक को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ की। युवकों ने खुलासा किया कि सुमित की हत्या चाकू एवं पत्थर से मारकर किया गया है। शव को छिपाने के लिए विश्वकर्मा प्रोजेक्ट के बंद चानक में फेंक दिया गया। बोला कि हम बदला लेंगे। टुनटुनुआ भी था, इसका टोटल फैमिली था उसके साथ मिला हुआ। क्या पहले कोई झगड़ा उड़ा भी हुआ था क्या? हाँ, झगड़ा हुआ था। लोहंडा के दिन झगड़ा हुआ था, लेकिन यही लोग मिल के मारा उसको। यही लोग बोला कि तुमको छोड़ेंगे नहीं, जान मार देंगे। अब मार दिया मेरा बच्चा को जान से। उसको फोन किया गया था, फोन किया ना तो बुलाया उसको। वो ये भी नहीं बोला कि हमारे कहाँ जा रहे नहीं जा रहे, इतना ही बोल के वो निकल गया। ये जिसको फोन से बुलाया कि फलना जगह तो मेरे पास आ जाना, क्योंकि वो उससे दोस्ती थी पहले से, दोनों आपस में मिलते थे और जो है काम भी करते थे। इसी के आपको भरोसा पर वो आदमी उसके पास गया। अभी आज जाने के बाद तीनों आदमी, उसका दोस्त ही तीनों आदमी
तीनों जाके आपको जो है विश्वकर्मा प्रोजेक्ट का वो खो है और वहाँ जाके आपको लाश आपको जो है छुपा दिया उसको, जिसमें चाकू पहले गोदा और पत्थर से मारा उसको और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई। खुलासा कैसे हुआ इसका? ये जो है हमारा जो है टेक्निकल से भी पता चला। हमारा जो आदमी बताया थे कि जो है हमको जो वादी बताया कि 2 लड़का जो है जो कि सर उससे बातचीत किया था, बोला वही बुलाया था, जो कि तीनों जो है जुगनाइल है, वो बताया था कि आपको जो है फलना जगह में आ जाना। इसी भरोसा पर वो लड़का गया था। तो लड़का को जो मैंने पकड़े के बाद जो है बताया सारा चीज कि हाँ सर हमने जो है ऐसा करके तीनों मिलके जो है घसीट के आपको लाश को अंदर में जो है छुपा दिए। तीनों की गिरफ्तारी हुई है? तीनों की गिरफ्तारी हो गई। अभी के खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।